खतना करवाते वक्त 2 बूंद क्या गिरी जमीन पर, लोग कहने लगे हमारा खून भी शामिल है इस मिट्टी में। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। अम्मा, आपने एक नीली भैंस के साथ कुछ नीले कबूतरों को ऐसे गुड़गुड़ाते हुए देखा होगा। अंबेडकर 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 अंबेडकर। ये लोग अंबेडकर जी के समर्थन में ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये उस कांग्रेस के समर्थन में ऐसा कर रहे हैं जिसने अंबेडकर जी पर कोड़े बरसाने वाली तस्वीर स्कूल की किताबों में छपवाई थी। ये उस कांग्रेस के समर्थन में ऐसा कर रहे हैं जिसने अंबेडकर जी की नीतियों की धज्जियां उड़ाते हुए संविधान में वो सारे संशोधन किए थे जिसका अंबेडकर जी विरोध करते थे। ये उस कांग्रेस के समर्थन में ऐसा कर रहे हैं जिसके चाचा नेहरू ने अंबेडकर जी को चुनाव हराने के लिए सारे राजनीतिक षड्यंत्र कर दिए थे। हाँ, देखा आपने? अगर इन लोगों को वास्तव में अंबेडकर जी की परवाह होती तो ये कांग्रेस का विरोध करते, लेकिन ये लोग तो कांग्रेस का भ्रष्टाचारी दाना खाकर अंबेडकर जी के नाम पर राजनीतिक गंदगी फैला रहे हैं। इसलिए नीले कबूतरों और इनकी भैंस से सावधान रहिए। ये देश, समाज और आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। हाँ, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करके और लोगों तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाइएगा। जय जय श्री राम, जय भीम। आपको एक दफा की हम रात को राहुल गांधी से मिले, राजीव गांधी से मिले, तब उनके हाथ में खून बह रहा था। मैं और मेरी वाइफ गए थे रात को बात करने, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो हमें बहुत अचरज लगा जब उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बोला, सैम, आज हमने करीब 5000 लोगों से हाथ मिलाया। माय गॉड। जहां भी मैं गया लोग हाथ मिलाते हैं, और ये सब लोग गांव के लोग हैं, खेती पानी में लगे पड़े हैं, उनके हाथ बड़े रफ होते हैं। हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर, आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ऐसा है, मुझे भी मेडिकल लीव मिलता है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे अभी आया, ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री आया और आकर के क्या कर रहा है, सबसे पहले अपने श्रमिक भाई बहनों को मिलने जा रहा है। जय भीम ज्ञान गुण सागर, संविधान लिख करे उजागर, बौद्ध दूत अतुलित बलरामा, समता न्याय करे ते ही कामा। जय भीम का नाम सुनावे, देवी देवता निकट न आवे। जय भीम, जय संविधान। भाई, मेरे को आज तक ये समझ नहीं आता कि इनको इतना मूर्ख और इतना चूतिया कौन बना गया, कौन इनके अंदर इतना खाली भूसा भर गया कि इनकी बुद्धि बिल्कुल। रसते रसता अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। आसाम एसटीएफ ने मोहम्मद शेख, मिनारुल शेख, अब्बास अली, नूर इस्लाम, अब्दुल करीम, मुजिबुर रहमान, हमीदुल इस्लाम और इनामुल हक नाम के 8 बांग्लादेशी इस्लामी आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो भारत में हिंदूवादी नेताओं और आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों की हत्या करने का षड्यंत्र कर रहे थे। इसके बावजूद भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदू समाज को ऐसे मजहबी दरिंदों के साथ भाईचारा और सद्भावना निभाने की शिक्षा दे रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि ऐसी बेबुनियादी कायरतापूर्ण शिक्षा से न सिर्फ हिंदू समाज का मनोबल टूटता है, बल्कि ऐसे मजहबी दरिंदों के जिहादी हौसलों को बढ़ावा मिलता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो 1500 साल बाद जगे हिंदू समाज को फिर से भाईचारे के भ्रम में सुलाना चाहते हैं। जय जय श्री राम। आप किसी मौलवी को बुला के अपने स्टूडियो में एक पॉडकास्ट करिएगा और उससे इतना पूछिएगा कि धरती गोल है कि चपटी।
आप बताइए धरती गोल है कि चपटी? गोल है, आपको पता है, उसको भी पता है गोल है, लेकिन आप देखिएगा आपका जवाब नहीं देगा। सोचने की आजादी नहीं है, क्योंकि कहीं लिखा हुआ है कि धरती चपटी है, वो उसी को मान के चल रहे हैं। अगर कहते धरती गोल है, उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। मतलब इतना खौफ रखा हुआ है कि पाकिस्तान का वैज्ञानिक भी बेचारा पब्लिकली ये नहीं कह पाता कि धरती गोल है। तो आम जनता की क्या हालत होगी? आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से एक बार कहलवा दीजिए, मुख्यमंत्री से कहलवा दीजिए, और बाकी छोड़ो, भारत में आप ओवैसी से एक बार कहलवा दीजिए कि धरती गोल है, या जितने भी आपके जमीयत उलमा हिंद के मदनी साहब से कहलवा दीजिए, या आपके पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी साहिबान हैं, जितने भी आप मौलवी उलेमा इस टाइप के लोग हैं, एक बार उनको मतलब चलो पाकिस्तान वालों में कहने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, तो शरिया देश है। बांग्लादेश में मुसलमान नहीं कह सकते, वो भी शरिया वहां हो चुका है। अफगानिस्तान वाला बेचारा डरता है, नहीं कहेगा। भारत में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो आप भारत के किसी नेता अभिनेता लेखक बुद्धिजीवी से इतना पूछ लीजिए कि धरती गोल है कि चपटी, देखना वो चुप रहेगा, ये नहीं बताएगा कि धरती गोल है। इतना खौफ है। ये डिफरेंस है सनातन धर्म में और इस्लाम में। आज मैं चाहता हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित न रह जाए। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। तो यहाँ पे 40,000 रुपया फीस लगती है एक सेमेस्टर की। एक सेमेस्टर की 40,000 अगर पूरे साल। और पता है तुम लोगों को अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कौन चलाता है? दिल्ली सरकार के अंडर आती है ये, आम आदमी पार्टी कहेगी। रिजवान यार एक बात बता, जो तेरे घर पर काले कवर से ढकी रहती है वो तूने न्यू ली थी या सेकंड हैंड? नहीं ली थी, पर अब साल भर हो गई तो पुरानी सी हो गई है। अरे नहीं यार, कंडीशन नहीं है उसकी अभी भी। कंडीशन कवर में से नहीं लगती है, अंदर से तो कबाड़ा हो गई। ऐसा है ना योगेश मियां, अब वो हमारे पूरे परिवार ने चलाई है। एक हाथ की होती तो नहीं होती अभी तक। पर वैसे गाड़ी एक नंबर है। गाड़ी गाड़ी की बात कर रहा है तो तुम किसकी बात कर रहे हो? थू 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 कितना जल्दी पलटी मारते हैं यार ये आप, ये वो भी ऑन कैमरा, कुछ ही सेकंडों में। आप खुद देख लो। मैं आपको ये भी बता दूं, दिल्ली की सरकार एक इकलौती सरकार है जो ग्रैब को इम्प्लीमेंट करती है। दिल्ली की सरकार एक इकलौती सरकार है जो ग्रैब को इम्प्लीमेंट करती है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है आपने बहुत देरी की। देखिए, ग्रैब हम नहीं लगाते हैं, केंद्र सरकार लगाती है। तो देख लिया, अब क्या कहना चाहेंगे आप? कमेंट कर दो। इस्लाम ने धरती बनाई, सूरज बनाया, रात को लाइट रहे इसलिए चांद बनाया और 2 टुकड़े कर दिए। ये सब तो किताब में लिखा हुआ है। बाबर अपने साथ गमछी में बिरयानी लेकर आया था। उसी के वंशज अकबर ने कुल्फी बनाने की तकनीक दिल्ली में खोजी। ऐसी बातें हमें दीवार से पता चलती हैं। आजकल बाबर के एक स्वघोषित वंशज चर्चा में है कि उनके यहाँ 16 किलोवाट बिजली की खपत है, पर केवल 2 केवी का मीटर है, जिसका बिल 0 आ रहा है। हेटर्स ने कहा कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क स्वयं विद्युत समिति के अध्यक्ष होते हुए भी बिजली चोरी कर रहे हैं और मुसलमान बहुल संभल भी वही कर रहा है। जबकि सत्य यह है कि संभल के मुसलमान अल्लाह द्वारा भेजी गई बिजली मस्जिद और मदरसे के माध्यम से ले रहे हैं, जिन्हें योगी ने कहा है कि लाइन लॉस हो रहा है। जो अल्लाह धरती और सूरज बना सकता है वो क्या मस्जिद में बिजली नहीं दे सकता? भगवा वस्त्र पहनने वाले ये सब कहां समझेंगे? बर्क साहब ने कहा कि सोलर लगवाया उन्होंने, जबकि प्रशासन कह रहा है कि उनका सोलर इन्वर्टर केवल 2 दिन पुराना है, वो बस रखा हुआ है। सोलर पैनल भी बिछा दिया गया छत पर। 10 लेड एसिड बैटरी से इनके 8 गीजर और 10 एसी और पता नहीं कितने बल्ब चल रहे हैं। मस्जिद के तार दिखाकर पुलिस ने कहा कि ये लोग बिजली चुरा रहे हैं, पर अल्लाह जानता है कि सच्चा मुसलमान चोरी की बिजली नहीं लेता। और जो बिजली मस्जिदों में आ रही है और बांटी जा रही है वो वस्तुतः बर्क साहब के सोलर पैनल में आए ओवरलोड को घटाने के लिए। अल्लाह की नेमत है कि सोलर इन्वर्टर इतना बढ़िया है कि वो 2 दिन पहले आकर 11 वर्ष पुराने खपत को भी रेट्रोएक्टिवली शून्य कर देता है। बर्क साहब के समर्थकों की माने तो यूपी विद्युत विभाग को बर्क साहब को पैसे देने चाहिए कि उन्होंने ग्रिड को ही वापस बिजली दे दी। कहा जा रहा है कि बुलेट ट्रेन अब बर्क साहब वाली बिजली से ही चलेगी और किराया 75,000 की जगह केवल 75 रुपया होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को आगे बढ़ाने वाले बर्क साहब पर बिजली मीटर से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। मेरा कहना है कि प्रशासन को यह समझना चाहिए कि बकरी और बिजली मीटर में अंतर होता है। बर्क साहब के घर का सोलर पैनल मोबाइल की फ्लैश लाइट मारने से भी 72 दिन के लिए बैटरी चार्ज कर देता है। सोलर
पैनल, बैटरी और इन्वर्टर हर दिन धुलता है, इसलिए नया लग रहा है, नया है नहीं। पैनल छत पर रखे हैं ऐसा हेटर्स कर रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि उसके नीचे टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट विश्राम कर रहे हैं। लोगों के जाते ही वो कंधे पे पैनल उठाकर सूर्य की दिशा में खड़े हो जाते और दिन भर नाचते रहते हैं। मस्क ने बर्क साहब को बीटा टेस्टर बनाया है, पर टेक्नोलॉजी से दूर भागने वाले साइंस विरोधी मोदी योगी ये सब घंटा समझेंगे। और 2 वर्ष पूर्व बना हुआ यह इन्वर्टर मॉडल ऐसा है कि इसे घर में रख देने से ही बिजली सप्लाई आरंभ हो जाती है, उसके पीछे तार वार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आसपास में 3 इन्वर्टर रखकर सीरीज कनेक्शन में तिरंगा फिल्म से इंस्पायर्ड लाल पीले बल्ब लगाकर कंट्रोल पैनल बनाया गया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सब तो इंडक्शन तकनीक से चल रहा है। पर आम जनता को उतना आसमानी विज्ञान समझ में आता नहीं, इसलिए किवाड़ के भीतर नहीं उसके ऊपर ही एमसीपी ठोक दिया गया। जो होता है खुल्लम खुल्ला होता है, खुले में होता है। उनके यहाँ एक डीजल जनरेटर भी है। बिजली बिल जीरो होने के पीछे का तर्क यह है, संभव है कि बर्क साहब के घर में जो है तेल का कुआं भी हो, जो लगातार जो है बाल्टी डाल करके निकाल रहे हैं और राजकीय विद्युत त्याग कर जनरेटर ही चला रहे हैं। प्रशासन ने एफआईआर कर दी, जबकि बर्क साहब को इलॉन मस्क के साथ बिठाकर पूरे विश्व के विद्युत संकट मिटाने का प्रयास करना चाहिए। जबकि बर्क साहब के लोगों ने प्रशासन को कहा कि सदैव तुम्हारी सरकार नहीं रहेगी। एक जनरल नॉलेज की बात थी क्योंकि ये मुसलमान बोल रहा है। प्रशासन ने कहा है कि वो धमकी दे रहे थे, इसलिए स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पूरी सेना लेकर जाना पड़ा। हमारा मानना है कि यह तकनीक शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक की जाए और देश को रात में बर्क साहब की छत से मोबाइल की फ्लैश लाइट के सामने कॉनकेव लेंस लगाकर चांद पर कंसंट्रेटेड लाइट बीम मारकर प्रकाशित करते हुए रात में भी सोलर चार्ज करने की तकनीक पर काम हो सके। यह सरकार वैज्ञानिकों का केवल उपहास करती है, जबकि चंद्रमा की उत्तरी ध्रुव पर जब आगे रोवर भेजा जाए तो उसकी लैंडिंग पॉइंट का नाम बर्क पॉइंट होना चाहिए। यही बाबर की औलाद बर्क को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मस्जिद तो संघियों ने पहले ही तोड़ दी। इस व्यक्ति के इतिहास में आरक्षण के लिए क्या बोला था वो भी जानते हैं, यूथ फॉर इक्वालिटी क्या कहता था वो भी जानते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में क्या क्या कौन कौन थे, कैसे लोकपाल में आरक्षण की विषय में क्या बोला था वो भी आप जानते हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए। संसद धक्का मुक्की का जो मामला और है, थोड़े महीनों पहले एक पूर्व मंत्री उनके इसी मंच से हमने उनको शामिल कराया था, उनको क्यों हटाया गया था आपको मालूम है ना? बाबा साहब अंबेडकर के ही नाम लेने पर, शपथ लेने पर उनको हटा दिया गया था। तो फिर उनके बारे में आप हमसे क्या पूछते हैं? हाँ जी खेड़ा जी, संसद में शीला दीक्षित के घर की बिजली 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे, उसकी बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं उसकी बिजली का बिल, हम देते हैं शीला दीक्षित के घर के बिजली का बिल। उनके मंत्रियों के बिजली के बिल कौन देता है? दिल्ली सचिवालय, देखा है दिल्ली सचिवालय, उनका पूरा का पूरा टॉयलेट भी एयर कंडीशनर है। उस पूरे के पूरे दिल्ली सचिवालय का बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं, हमको चूसते हैं। पर अरविंद जी ने कभी सफाई क्यों नहीं दी? आरोप लगा कि 10 माइक्रोवेव हैं, 40 ओवन हैं और ये घर में इतने का कोम्बोट लगा हुआ है, इतने के दरवाजे लगे हुए। मैंने कभी सुना नहीं कि आप आए और आपने बोला कि नहीं आप देख लो भाई ऐसा नहीं है। क्यों इसका जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों सफाई दूं? हर चीज की क्यों सफाई दूं? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। चुप।